शुभकामनाएं हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आचार्य धर्मेंद्र जी आए हुए हैं हमारे बीच में, मैं उनका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर मंजू जैन का भी स्वागत करती हूँ। उनके सेमिनार होने की वजह से वो आज भी इस कार्यक्रम में वंचित है, पर इसके बाद में वो आएंगी इनके ध्यान कराने के बाद में। तो मैं डॉक्टर आचार्य धर्मेंद्र जी को मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए उनको अनुष्ठान के लिए मैं आवाज देती हूँ कि वो आए और अपना ध्यान से हम लोगों को सबको एक उत्तर पराकाष्ठा में लेके जाएं, ताकि उस ध्यान से हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सके। परसों भी उन्होंने ध्यान कराया था और कल वो सेमिनार में वो गेस्ट स्पीकर थे, तो मंजू जी के साथ में ही इसलिए नहीं आ सके थे। और परसों जो ध्यान कराए उससे सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए, और मैं चाहती हूँ कि आपके द्वारा आज भी ध्यान कराया जाए। उस अनुष्ठान के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ध्यान के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। आवाज आ रही है ललिता जी? आवाज आ रही है? बहुत कम आ रही है अंकल, थोड़ा माइक के पास में, मतलब लैपटॉप के पास में आ जाइए आप। नहीं, मैं तो लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी है उसके थोड़ा पास में आ जाइए। माइक से बोल रहा हूँ, एक बार मैं टेस्ट कर लेता हूँ। बोलिए एक बार। आवाज आ रही है? नहीं, अभी भी कम आ रही है। मैं चेंज करता हूँ उसको। जी। अभी आवाज आई? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए सर। हाँ बोलिए एक बार। आवाज आई आपको? हाँ भाई, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा सा। ये जो माइक है आपका, ये ईयरफोन का, इसको मुंह के पास रखिएगा थोड़ा सा, तो वो सही आ जाता है। समझ रहा हूँ। हाँ अभी बोलिए। वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ। हाँ जी। अभी आवाज आ गई होगी आप लोगों को? आ रही जी। ठीक है, थैंक यू। आवाज आना आवश्यक है। सारा काम ही श्रुत का है, सुनने का काम ही है अपना। सुन के तो हम लोग यहाँ तक आए हैं, सुन के सीख के यहाँ तक आए हैं। शुद्ध परंपरा के संवाहक हैं हम सभी। अरहत परंपरा शुद्ध परंपरा कही जाती है। ध्यान के बारे में परसों भी चर्चा हुई थी, कल भी श्री आनंद जी ने चर्चा की होगी आप लोगों को। हर परंपरा में ध्यान की मार्गणा है। हम सभी अरहत परंपरा से जुड़े हैं और अरहत परंपरा में ध्यान का सबसे ज्यादा उपयोग बताया गया है, परंतु वो कहीं लिखा पढ़ा नहीं गया है। उसके बारे में बताने के लिए इतनी मंदिर बने हैं, उसमें इतनी मूर्तियां हैं जो केवल ध्यान की ही अवस्था में है और ध्यान ही करती हैं। ध्यान करने का उपयोग क्या है, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? ध्यान हमें अंदर की ओर ले जाता है। स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी विद इन। और ध्यान एक ऐसा टूल है जिससे हम अपनी डे टू डे की सारी समस्याओं से लेकर के और आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति तक का सारा रास्ता उससे तय कर सकते हैं। धर्म से देखें अगर इसमें, तो दो बातें धर्म में प्रवेश करते ही आवश्यक होती हैं। पहली बात तो भेद विज्ञान, जिसको कहा कि भेद विज्ञान होना चाहिए। जैन दर्शन ने जो 6 तत्व बताए हैं उसमें भेद विज्ञान पुद्गल और जीव का सबसे ज्यादा अहम माना जाता है कि जीव या आत्मा एक अलग तत्व है और पुद्गल, जिसमें कि 4 तत्व आ जाते हैं जो पंच तत्वों की अवधारणा है, शरीर एक अलग तत्व है। पहली बात तो इस भेद विज्ञान की है कि यह भेद विज्ञान हो जाए। दूसरी बात आत्म तत्व के चिंतन की है। 3 प्रकार के शरीर मैंने बताए थे, वैसे तो 5 प्रकार के शरीर बताए हैं तत्वार्थ सूत्र में आप देखेंगे तो उसमें पहला है औदारिक शरीर, ये फिजिकल बॉडी जिसको हम सभी जानते हैं। दूसरा सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी जो इसके साथ रहती है। तीसरा कर्माण शरीर। ये 3 शरीर हम सभी के पास है और इन 3 शरीरों के साथ ही वो चेतन, वो आत्मा भी रहती है। इन तीनों शरीरों का अनुभव हो
तब जाकर के कहीं चेतना या चैतन्य का अनुभव हो सकता है। 2 शरीर और हैं, जिसमें से एक वैक्रियक शरीर है जो देवों के और नारकियों के होता है, और एक आहारक शरीर है जो विदेह क्षेत्र जो मुनि जाते हैं उनके लिए होता है। उन दोनों से अपना कोई वास्ता भी नहीं है। अपने को जो काम करना है वो औदारिक शरीर से शुरू करना है। जो भी मार्गणा ध्यान की है वो औदारिक शरीर से ही शुरू होगी, क्योंकि हमको औदारिक शरीर या फिजिकल बॉडी की ही पकड़ है। हम फिजिकल बॉडी के बारे में ही जान पाते हैं, उसी को समझ पाते हैं, क्योंकि उसी का अनुभव है हमको। अभी ना आत्म अनुभव है ना परमात्मा अनुभव है। एस्ट्रल बॉडी या करंट बॉडी का कभी कभी कोई अनुभव होता होगा आपको, कोई दिव्यता आपको लगती होगी, परंतु अभी भी उसकी पूरी पकड़ नहीं है। तो इसलिए हम लोग जो भी काम शुरू करते हैं वो इस फिजिकल बॉडी से शुरू करते हैं। एक बात और इसके साथ होती है कि जितनी भी अवधारणाएं हैं सबके अपने अपने मार्ग हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सारी नदियां जाके समुद्र में ही मिलती हैं, सबका ध्येय एक ही है। आप अपने आप को जान जाएं, आप परमात्मा तत्व में अपने को विलीन कर लें, या आप ही परमात्मा स्वरूप हो जाएं, जैसे भी इसको कहिए, सबका ध्येय तो यही है, लेकिन थोड़े मार्ग अलग अलग होते हैं। कौन सा मार्ग हमारे लिए श्रेयस्कर है, जिसमें हमको सबसे ज्यादा अनुकूलता लगती है? ध्यान की भी कई विधियां हैं, 7-8 विधियों के ध्यान मैं कराता हूं। जिसको जिसमें भी अनुकूलता लगती है वो उस विधि से वो ध्यान करे। 8 कर्म बताए हैं जैन दर्शन में, 8 कर्म बताए हैं। 4 घातिया कर्म और 4 अघातिया कर्म। थोड़ा सा टिपिकल आपको लग रहा होगा, जिनको नहीं अंदाजा होगा। उसमें से अघातिया कर्म है नाम, आयु, गोत्र, अंतराय। गोत्र भी एक कर्म बताया है। मतलब गोत्र का मतलब आप ऐसे समझिए, मॉडर्न साइंस में आपका डीएनए। आज आप जिस भी कुल में आप हैं वो आपके पूर्व जन्मों के भाव हैं, उससे जो कर्म बंध हुआ है उससे आप हैं। तो वो जो आपका डीएनए है, जो आपको सूट करता है, वो हैं आप। तो सबसे जल्दी और सबसे बढ़िया उपलब्धि आपको उस लाइन से होगी जो आपके डीएनए में है। जैसे किसी के डीएनए में तैरना है तो वो बचपन से तैराक बन जाएगा। जैसे किसी के डीएनए में सात्विक आहार है, तो अगर तामसिक आहार करेगा तो उसको सूट नहीं करेगा। दुनिया को करता होगा पर आपको नहीं करेगा, क्योंकि आपके डीएनए में नहीं है वो चीज। तो आपके डीएनए में क्या है, आपका गोत्र क्या है, आप जिस कुल में आए हैं, हर धर्म में, हर कुल में एक परंपरा है, उस परंपरा से आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। लेकिन जो सबसे कम हिंड्रेंस जिसमें होगी वो उसमें होगी जिसमें आप जन्मे हैं, जो आपको परंपरा से मिला है, जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। तो जिस परंपरा में हम हैं वो अरिहंत परंपरा है। अरिहंतों की जो मार्गणा है, हम उस मार्गणा में चलेंगे तो सबसे ज्यादा कंफर्ट आएगा। उस मार्गणा में जैसे अष्टांग योग है पतंजलि का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो उनकी अपनी मार्गणा है। हमारे यहाँ जो ध्यान की मार्गणा है, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत है। शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान अलग अलग बताए हैं, जिसमें हमें ये माइक थोड़ा सा माइक। अच्छा, आज क्या बात है, साउंड नहीं आ रहा? हाँ, काफी कम है साउंड, तो एक बार आप देख लीजिए थोड़ा। अभी आवाज आ रही है? हाँ, अब सही है। तो मुझे इसको मुंह पर ही लगाना पड़ेगा। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि आप जिस परंपरा में हैं उस परंपरा को पहले जानें कि हमारी इस परंपरा में क्या है, क्योंकि ये लुप्त प्राय है। आज हम में से ज्यादातर जिनावलंबी ये नहीं जानते कि इतने मंदिर क्यों बने हैं और इतने प्रकार की मूर्तियां क्यों बनी हैं। हम सिर्फ दर्शन करते हैं, हमको लगता है ये आर्किटेक्चर है, हमको ये लगता है कि आर्किटेक्चर है, कि ये मूर्ति ऐसी है, इस मूर्ति में वैसा है, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी छोटी है, किसी का पेट बहुत पतला है, किसी के कंधे बहुत बड़े हैं, किसी के कान यहाँ तक हैं, किसी के कान छोटे हैं, किसी की आंखें बहुत बड़ी हैं। तो ये आर्किटेक्चर नहीं है, ये ध्यान से संबंधित बातें हैं। जब आप ध्यान में प्रविष्ट होंगे, जब आप अरिहंत परंपरा के ध्यान में आगे जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये मूर्तियां क्यों बनी हैं। भक्तांबर जी के विधान में 48 श्लोक हैं। कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो पर्टिकुलर श्लोक के लिए बनी हैं। अगर आपको दीदी ने कहा कि आपको 45वां श्लोक करना है, तो हो सकता है आपके मंदिर जी में कोई मूर्ति ऐसी हो जो उस 45वें श्लोक में आपको सहयोगी हो। अगर आप उसके सामने वो श्लोक करते हैं, उस सिद्धि मंत्र का पाठ करते हैं, तो हो सकता है कि आपको उसमें सहयोग मिले। तो ये बातें जानने और समझने के लिए ध्यान को समझना आवश्यक है कि हमको ध्यान में कैसे प्रवृत्त होना है।
दूसरी बात है प्राणायाम की। प्राणायाम का आजकल बहुत चलन है और बहुत प्राणायाम पे जोर भी है। हर व्यक्ति अपने स्तर पे प्राणायाम करता भी है और करना भी चाहिए। श्वासों की और प्राणों की जो क्रिया है उसमें जैन धर्म में प्राणावाय एक द्वादशांग में एक अंग है प्राणावाय, जो अब लुप्त हो गया। जो मेरे गुरुवर ने प्राणावाय को उजागर किया है और आज प्राणावाय पे जितने भी प्रयोग भारत में या पूरी दुनिया में हो रहे हैं वो आरोग्य भारती से ही होते हैं, क्योंकि प्राणावाय के बारे में न कहीं लिखा है न कहीं पढ़ा हुआ है। प्राणावाय दिया है कि जैन धर्म में प्राणावाय था और ये लुप्त हो गया, परंपरा से ये आ रहा है। प्राणावाय में ही प्राणायाम और प्राणों के आयाम, प्राणों से संबंधित सारी बातें हैं। प्राणों से संबंधित बहुत सारी बातें बहुत जगह लिखी पढ़ी गई होंगी, पर इसको करना क्या है, इसका अनुभव कैसे होता है। प्राणायाम के नाम पे आप खाली सांस खींचते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो क्या सांस खींचना और सांस छोड़ना ही प्राणायाम है? तो फिर श्वासायाम क्या है? हम सांसों का ही आयाम करते हैं, तो क्या सांसें ही प्राण हैं? जब तक उस प्राण तत्व का अनुभव न हो तब तक प्राणायाम कहना करना ये बात अपने आप को छलावा देने भुलावा देने जैसी है। हालांकि श्वासायाम करके श्वास को ही खींच के और छोड़ के हमको बहुत फायदा नजर आता है। अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो आपको औदारिक शरीर में, फिजिकल बॉडी में उसके असर तुरंत समझ में आएंगे कि हाँ प्राणायाम किया मैंने भस्त्रिका की, भ्रामरी की, मैंने अनुलोम विलोम किया या मैंने शीतकारी की, तो मुझे उसका असर बॉडी पे तो तुरंत आता है और उसका लॉन्ग टर्म में भी बेनिफिट है। तो जिस चीज के केवल अभ्यास में, जिस चीज के केवल प्री फेस में इतना बेनिफिट है, अगर हम उसके डीप में जाएंगे, उस मेन एक्ट में जाएंगे तो कितना बेनिफिट है। जैसे आसन लगाते हैं, तो आसन क्यों लगा, ये जितना भी काम हम लोग करते हैं या जितना हम जानते हैं, ये पतंजलि के योग सूत्र के द्वारा जानते हैं। अष्टांग योग के ही अंगों के हिसाब से हम इसको जानते हैं कि हम प्राणायाम करते हैं कि हम आसन करते हैं। हम जितने भी आसन लगाते हैं, आसन के लिए कहा स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक जिस भी प्रकार से आप बैठ सकें वो आसन है। आसन में बैठना वैसे ही है जैसे कोई बच्चा गाड़ी की सीट पे बैठ जाता है और वो झूठ मूठ में स्टीयरिंग घुमा रहा है, गियर हिला रहा है या पैडल दबा रहा है। तो आसन एक ड्राइविंग सीट पे बैठना है। आप उस ड्राइविंग सीट पे बैठ के ही बच्चा इतना आह्लादित हो जाता है कि जैसे उसको लगता है गाड़ी चलाने का पूरा प्लेजर उसको मिल गया। तो हम जो आसन कर रहे हैं, उस आसन में हमको उतना ही बेनिफिट मिल रहा है, उतने ही बेनिफिट से हम कृतकृत्य हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ। अब आप कल्पना करें, जब गाड़ी पर बैठ के बच्चे को कितना आनंद आता है, गाड़ी चलाएगा, जब चलाने लग जाएगा तो उसको कितना अच्छा लगेगा। तो उसी प्रकार से आसन में बैठ के जो काम करने लायक है, प्राणायाम आसन ये पूर्व कर्म है। यम नियम आसन प्राणायाम ये पूर्व कर्म है। किस बात के प्रत्याहार करेंगे, फिर धारणा धारण करेंगे, फिर ये पूर्व कर्म है ध्यान में प्रवृत्त होने के। जब तक हम ध्यान करना नहीं सीखेंगे, ध्यान में जाना नहीं सीखेंगे, आसन और प्राणायाम का उतना ही फायदा मिलेगा जितना हमको किसी पूर्व कर्म का मिलता है। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है अंकल, आ रही है। नहीं, किसी ने थोड़ी कमेंट दिया कम नो आ रही वॉइस। है। हाँ, वो नेट का दिक्कत होगा उनका। तो मेरा ये कहना है कि ये पूर्व कर्म है, इनको आप सुबह सबसे पहले अपने दिनचर्या का अंग बना लें कि आपको जो भी प्राणायाम करना है, जो भी आसन करना है, श्वास पे जो भी क्रिया करनी है वो खाली पेट करनी होती है। दिन में अगर आपने कुछ खाया है या लंच करने के कम से कम 3-4 घंटे बाद तक आप श्वासायाम या सांस पे कोई क्रिया नहीं कर सकते। करेंगे तो उससे नुकसान होने की संभावना होती है, क्योंकि श्वास की क्रिया खाली पेट ही की जाती है। इसलिए सुबह की मार्गणा है कि श्वास पे कोई भी काम आपको करना हो तो आप सुबह करें। श्वास पे काम करना शुद्धि का मार्ग है कि आपकी शुद्धि हो जाएगी। शरीर में जो विकार इकट्ठे हो जाते हैं, जो कार्बन इकट्ठा हो जाता है, उनकी शुद्धि की मार्गणा है श्वासायाम। प्राणायाम या श्वासायाम जिसको जो भी आप कह लें, वो किया आपने, या जो भी नाना प्रकार के आसन है वो आसन लगाए आपने, ये सारे पूर्व कर्म हैं आपको आपके औदारिक शरीर को साधने के। जो मुख्य कर्म है, जिसकी इतनी महत्ता है योग में, जिसको भारतीय योग कहा है, जिसको लेकर के दुनिया दीवानी है, उस बात को कम लोग जानते और बताते हैं, वो है ध्यान। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल है समाधि, धारणा ध्यान समाधि। पतंजलि भी समाधि कहते हैं, जैन दर्शन भी समाधि कहता है। जो आध्यात्म का अल्टीमेट गोल है वो समाधि है। समाधि का मतलब भेद विज्ञान हो जाए, आपको अपनी आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए और आप शुद्ध आत्म स्वरूप हो जाएं। जैसे अनंतानंद सिद्ध हो गए, जैसे 24 तीर्थंकरों ने मार्गणा दी है, हम वैसे हो जाएं। हमारा गोल वो है। उस गोल के लिए जो 2 पूर्व कर्म हैं, हम ज्यादातर उसी में अटक के रह जाते हैं। हम प्राणायाम करते हैं, हम आसन लगाते हैं, ध्यान की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और जबकि ध्यान एक सतत क्रिया है। महावीर से पूछा
कहम चिट्ठे कहम दिट्ठे, एक सूत्र है प्राकृत में कि मुनि पूछते हैं कि भंते हम कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे रहें, क्या कैसे खाएं, क्या बोलें, 24 घंटे हमारी क्रिया कैसी होनी चाहिए। तो महावीर ने कहा कि ध्यान से उठो, ध्यान से बैठो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो। 24 घंटे बच्चे को आप कहते हैं ना ध्यान से पढ़ाई करो, ये ध्यान वही ध्यान है। आप सतत इस ध्यान में रह सकते हैं। इसमें रहने की जो मार्गणा है वो 24 घंटे ही रहने की है। आप उस ध्यान में 24 घंटे रह सकते हैं और ये अचीवेबल है, रहते हैं लोग। जो योगी हैं वो रहते हैं, गुरुजन हैं वो रहते हैं। आप कभी भी जाइएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जब आप अनहद की पकड़ कर लेंगे, आप किसी भी महाराज साहब के पास जाइए, किसी भी आचार्य श्री के समोशरण में जाइए, उनके आभा मंडल में जाइएगा, तो आपको वो अनहद जो आपको मैं यहाँ जगाना चाहता हूँ वो वहां मिलेगा, स्वतः जगाया हुआ मिलेगा। आप चाहे विद्यासागर जी महाराज के पास जाइए, चाहे आप सुधा सागर जी महाराज के पास जाइए, चाहे आप किसी महाश्रम आचार्य तुलसी जी के थे वहां जाइए, कहीं भी आप जाएंगे तो उनके आभा मंडल में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको ध्यान में अनुभूत होती हैं। पर आपको वहां जाकर अनुभव तब होगा जब आप उसके लिए होमवर्क करके जाएंगे। किसी भी सिद्ध मंदिर में, किसी भी सिद्ध प्रतिमा के सामने आप जाएंगे तो वो सारी चीजें आपको वहां भी मिलेंगी, वो एनर्जी आपको वहां भी मिलेगी जब आप जाएंगे। लेकिन क्या उसके लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। अपनी तैयारी जो है वो आसन और प्राणायाम से आगे बढ़ाएं, ध्यान की ओर हम प्रवृत्त हों, क्योंकि ध्यान की मार्गणा अरिहंतों की मार्गणा है और हमारे यहाँ उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा बताया है, इतनी मूर्तियां इसीलिए बनाई हैं। योग में 84 आसन बताए हैं, पर अपनी मूर्तियां 5, 7, 10 आसनों में ही होती हैं, जिसमें से सबसे विचित्र और कठिन है खड्गासन, जिसके कहीं योग में कहीं लेना ही देना नहीं है। पूरी दुनिया के किसी भी शास्त्र में खड्गासन की कोई भी चर्चा नहीं है। योग में 84 लाख आसन है, उसमें से एक भी आसन खड्गासन नहीं है। और आपकी कितनी मूर्तियां खड्गासन में हैं? क्योंकि वो ध्यान का उतना एडवांस्ड वर्जन है जिस वर्जन तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, अरिहंत ही पहुंच पाए, और उन्होंने ये मार्गणा दी हमें। अब बैठ के जितने आसन हैं, पद्मासन है, सिद्धासन है, सुखासन है। आप साउथ में जाइए, साउथ में इतने मूर्तियां हैं। आपको नॉर्थ में तो 99% मूर्तियां पद्मासन में मिलेंगी, पर आप दक्षिण भारत में जो पुरानी मूर्तियां देखेंगे उसमें से 90% मूर्तियां आपको पद्मासन में नहीं मिलेंगी। आप कभी ध्यान से देखिएगा, नेट पे इतनी फोटोज आती हैं, रोज ग्रुप्स में आप देखते हैं, पर आप मूर्ति को ध्यान से देखिएगा कि वो मूर्ति कैसे बैठी है, वैसे आप बैठ नहीं पाएंगे। कई मूर्तियां हैं आपको देखने में लगता है आलती पालती मार के एक जैसी बैठी हुई हैं, पर जब आप ध्यान देंगे तो लगेगा कि तो पद्मासन है ही नहीं, ये सिद्धासन भी नहीं है, ये है कौन सा आसन? बस वो जैसे बैठे हैं, केवल नकल करनी है हमको। आप 10 मिनट उस मूर्ति के सामने वैसे बैठ करके देखिए, आपका ध्यान लगता है कि नहीं लगता है। गौर से देखने की बात है। आप जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या है, किस मूर्ति का क्या फीचर है, कुंडलपुर की मूर्ति का क्या फीचर है, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति का क्या फीचर है। हर मूर्ति में एक डिस्टिंक्ट फीचर है, उसमें प्राण तत्व कहीं जागे हुए हैं। प्राण तत्व की जो मैं बात कर रहा था, जिस प्राणायाम की बात कर रहा था, तो प्राणों का जो स्वरूप जैन दर्शन ने बताया है, आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है और वही आत्मा इस शरीर में विराजती है। जितना स्पेस आपका बॉडी आपकी बॉडी ऑक्यूपाई करती है, उतना ही स्पेस आपकी सोल भी ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, जब सोल लिबरेट हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है, सोल चली जाती है, तो ये शरीर यही रहता है, केमिकल कंपोजिशंस भी यही रहते हैं, बट यू आर डेड, शरीर खत्म हो जाता है। तो ये मृत्यु के समय होता क्या है? वो है वो प्राण तत्व जो बाइंड करता है कि आपके इस शरीर से आपकी आत्मा जुड़ी रहे। वो जो बाइंडिंग फोर्स है वो प्राण तत्व है। उस प्राण तत्व के बारे में जो दर्शन ने बताया है कि 10 प्रकार के प्राण होते हैं, 5 इंद्रियों के 5 प्राण होते हैं, मन वचन और काया का होता है, श्वासोच्छ्वास होता है और आयु होती है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम अपने शरीर को स्थिर कर लेते हैं, अपने सारे सेंसेस को, मैंने पिछली बार भी कहा था कि एकदम मौन हो जाएं, शांत हो जाएं और आंखें बंद कर लें, क्योंकि हम अपने सेंसेस को अपनी ओर खींचेंगे। हमारी जो ऊर्जा है वो सेंसेस के थ्रू बाहर जाती है, हमारी इंद्रियों के थ्रू बाहर जाती है। When we withdraw our energy from our senses, तो वो अंदर की ओर आएगी। 5 इंद्रियों के 5 प्राण हैं, उनका जो रास्ता है हमने बंद किया, इंद्रियों से प्राण निकलने बंद हुए। हमने तन पर काबू किया, मन पर काबू किया और वचन पर भी काबू किया, तो मनोप्राण, तन प्राण और वचन प्राण ये काबू में आए। हमने श्वास की क्रिया एकदम मंद कर दी। जब हमने परसों ध्यान किया था, श्वास की क्रिया एकदम मंद हो गई थी,
हमने अपनी श्वासोच्छ्वास को भी बहुत हद तक काबू में कर लिया। अब केवल एक रास्ता बचता है जहां पर आपकी प्राण एनर्जी फ्लो करेगी, वो है आयु। तो आपकी आयु बढ़ेगी। जितनी देर आप इस क्रिया को कर रहे हैं उतनी देर की आयु आप अपनी रोज बढ़ा रहे हैं। अब आप कल्पना करें जो सतत इस क्रिया में लीन है उनकी आयु 200 साल है, 300 साल है। जो हिमालय पे योगियों की बात आप सुनते हैं कि जो वहां बैठे हैं 200 साल से बैठे हैं, तो उनका प्राण तत्व तो बच रहा है ना, जा कहां रहा है? आपका प्राण तत्व तो 10 रास्तों से निकल रहा है। उस प्राण तत्व को बचाने की तो चेष्टा है कि हम ध्यान में बैठेंगे तो जो 10 रास्ते शास्त्र में बताए हैं उनमें से 9 रास्तों पे तो हम काबू कर लेंगे। तो 10वीं तरफ प्राण धारा बहेगी तो हमारी आयु दीर्घ होगी। तो ये प्राण की कुल अवधारणा है कि प्राण की इस एनर्जी को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो इसका प्रयोग आप कहीं भी कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई में कर सकते हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस में कर सकते हैं, आप आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आप हीलिंग करना चाहते हैं, आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, इट्स एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, आप चाहे एसी चलाइए, चाहे पंखा चलाइए, चाहे हीटर जलाइए, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। उसी प्रकार से प्राण ऊर्जा, ऊर्जा का सबसे सूक्ष्मतम फॉर्म है। इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी। आप इसकी पकड़ अगर कर लेते हैं, इसको अगर आप संरक्षित करते हैं, संवर्धित करते हैं, तो यू कैन यूज दिस एनर्जी एनीवेयर। लेकिन वो शुभ भाव में होनी चाहिए। हालांकि अशुभ प्रयोग भी हैं। तेजोलेशिया का प्रयोग जो किया मांखिल गोशालक ने, प्राण का प्रयोग था। नाभि से उन्होंने प्राण का प्रक्षेपण किया, लेकिन अशुभ प्रयोग था, तो इसलिए उसके दुष्परिणाम हुए। तो ये एक एनर्जी ऐसी है जिस पे काम होता, जितनी भी डिस्टेंट हीलिंग है या जो भी है, ये उसी एनर्जी से होती है। क्योंकि आपके पास वही एनर्जी है जो आत्म तत्व से संपर्क में रहती है। द्रव्य, प्राण और भाव, फिर आगे डिटेल हो जाएगा इसका। मोटे भाव में इसको समझिए कि आपकी जो सोल, जो आत्मा है, उसका आपकी बॉडी से जो कनेक्शन है, वो कनेक्टिंग लिंक है प्राण। तो हम यात्रा अपनी इस फिजिकल बॉडी से शुरू करेंगे। हम एक एक अंग से, एक एक अवयव से यात्रा शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उस प्राण तत्व तक पहुंचे। क्योंकि बहुत एलिमेंट्री स्टेज में है, इसलिए मैं 20 मिनट में ही काम कराता हूं, लंबा नहीं करा सकता, क्योंकि इसकी कई एलिजिबिलिटीज है। मुझे नहीं पता आप सब लोग जुड़े हैं कौन से, किस स्तर तक पहुंचे हुए हैं। इसलिए अभी एक बहुत प्राइमरी कोर्स चल रहा है। शरीर की पकड़ करके हम उस प्राण तत्व तक पहुंचे, वही प्राण तत्व हमें आत्म तत्व तक ले जाएगा, जिसको कहा पण्यवाहा महाविही। एक सूत्र है महावीर का कि महापथ पर वीर जाते हैं। ये जो प्राण धारा का महापथ है, इस पर जाना वीरों का काम है। हम वीरों की संतान हैं, हम वीर की संतान हैं, हम उनकी संतति हैं। हमारे 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 जिम्मे ये काम है कि हम इस प्राण तत्व को पकड़ें और इससे अपने आत्मा का कल्याण करें। जो उसका प्रायोगिक करण है, जो दर्शन का प्रायोगिक करण है, वो ये है। बाकी जितने हम रिचुअल्स करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो पुण्यार्जक हो सकते हैं, पुण्यार्जक हैं। लेकिन जो काम हमारे तीर्थंकरों ने किया, जो हमारे अरिहंतों ने किया, अब कुछ समय ऐसा आ गया कि साहब ये साधुओं के करने का काम है, सन्यासियों के करने का काम है। आप ये बताइए कि हमारे 5 गृहस्थ, हमारे 5 तीर्थंकर ही केवल ब्रह्मचारी हैं, बाकी के 21 गृहस्थ, बाकी 19 जो है वो गृहस्थ थे। सबसे जल्दी अगर ध्यान से किसी को कुछ उद्भूत हुआ तो वो भरत चक्रवर्ती को हुआ। भरतेश वैभव पढ़ें। भरत चक्रवर्ती गृहस्थों के लिए आइडियल हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनको अंतः मुहूर्त में ज्ञान उपलब्ध हो गया। उन्होंने पूरी गृहस्थी की, चक्रवर्ती ऐसे थोड़ी बने होंगे। उन्होंने सारे कर्म किए जो हम आप कर रहे हैं, फिर चक्रवर्ती बने आखिर वो। तो ध्यान एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी समय, कभी भी, कोई भी कर सकता है। किसी भी एनर्जी को इकट्ठे करने में कोई, हाँ वो अलग बात है कि आप उसको आध्यात्म में यूज करते हैं, आप महापथ पे चले जाएं, आप श्रवण के रास्ते चले जाएं, वो एक अलग बात है। पर जब तक आप श्रावक हैं तब तक भी इसकी पूरी उपयोगिता है। इस ऊर्जा को आप अपने, चूंकि मैंने अनुभव किया है इस बात का। मैंने आचार्य जो योग में किया है वो अभी 3 साल पहले किया है। मुझे पढ़ाई छोड़े 20 साल हो गए थे। मैं शौकिया करता था, मेरे गुरु ने बोला कि तुम डिग्री ले लो एक। तो मैंने कहा मुझे डिग्री की कोई दरकार है नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योर, मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा प्लांट है, फैक्ट्री उत्तरांचल में, मैं वहां था। बोले नहीं तुम डिग्री ले लो। तो मैंने कहा साहब मुझे पढ़ाई छोड़े 20 साल हो गया है, मुझे लिखने का अभ्यास भी नहीं है, अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया और दिक्कत होगी। बोले कोई दिक्कत नहीं होगी, बस तुम डिग्री ले लो।
मैंने ज्वाइन किया और फिर उन्होंने बताया कि तुम अगर प्राण साधना करते हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम दोबारा अगर पढ़ाई करना चाहते हो तो 10 दिन के लिए बिजनेस पे दिमाग मत लगाओ, अपनी अपनी ऊर्जा को, जो प्राण ऊर्जा तुम्हारी सुबह की संचित होती है, उसको तुम इधर डाइवर्ट कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आपके पास अगर ऊर्जा की पकड़ है, आपको किसी से मिलने जाना है, अगर किसी क्लाइंट से कोई मीटिंग है आपकी, किसी ऑफिसर से आपको मिलने जाना है, कोई केस है आपका, आप सुबह आपने ध्यान किया, आपने सुबह का काम किया, भक्ति की, सब किया, उसके बाद उस ऊर्जा को आपने जो ऊर्जा आपकी संरक्षित की है आपने, बस उन एनर्जी वेक्टर्स को आपको डाइवर्ट करना है। कर्म वरगणाओं को आपको इकट्ठा करना है। आपकी कर्म वरगणाएं कहां कहां बिखरती हैं, आपको पता भी नहीं है कि जो जैन दर्शन ने कर्म को पुद्गल बताया है, कर्म पुद्गल है, पुद्गल मतलब मैटर है। यू कैन, जैसे कोई धूल का कण होता है ना, वैसे कर्म परमाणु बताए, पाप पुण्य के परमाणु महावीर स्वामी ने पुद्गल बताए। यू कैन सी, मतलब पुद्गल का मतलब एनीथिंग विच इज मैटर। आप मैटर के जैसे कर्म को यू कैन फील। तो आपके कर्म के परमाणु हैं, यू कैन अलाइन देम। आप उनको प्राण ऊर्जा से अगर अलाइन करते हैं तो फिर वो ऊर्जा आप जहां चाहे, अपने जिस भी क्षेत्र में चाहे, उपयोग में ला सकते हैं। तो हम लोगों का पूरा प्रयास ये है कि ध्यान के माध्यम से हम 3-4 काम करें। एक तो अंतर यात्रा करें, अंदर की ओर जाएं। बट ऑब्वियस है कि अंदर की शुद्धि होगी, कोई आवश्यक नहीं है कि हम प्राणायाम से शुद्धि करें, वो या आसन से करें या योग से करें, वो सारे काम सुबह के करने के आप कर सकते हैं। बट टू फाइन ट्यून इट, उसके आगे की जो बात है, वो काम जो सीखने लायक काम है वो सीखें। वो माल जो हर दुकान पे नहीं मिलता, जो बड़े शोरूम में ही मिलेगा। जिस शोरूम में आप आए हैं, जो आपका डीएनए है, जो आपका गोत्र है, जिस परंपरा में आप हैं, वहां पे जो चीज आपको मिल रही है आप उसको लें। बाकी चीजें तो मिल ही रही हैं, आपको कहां से क्या मिलना है। तो इसलिए हम इसको इस ढंग से देखें कि हमें भेद विज्ञान करना है, हमें संवर करना है। हमें जितनी देर तक हम ध्यान में बैठते हैं उतनी देर तक हमको अपने प्राण ऊर्जा को संरक्षित करना है, उसको यूनिडायरेक्शनल उसको लेटरल करना है, उसको उस एनर्जी वेक्टर को एक तरफ कंसंट्रेट करना है ताकि हम उसका काम आगे कर सकें। दूसरा, हमें जो कर्म आ रहे हैं, उन जो आश्रव हो रहा है उनको रोकना है। जो कर्माश्रव हो रहा है, जो दिन भर हम इधर उधर हमारी एनर्जी जा रही है, जितनी एनर्जी हमारी जहां भी जाती है, हम एक नया कर्म बांधते हैं। हम परमानेंट 24 घंटे कर्म बांध रहे हैं। अनलेस एंड अनटिल हम इस कर्म को बांधना नहीं रोकेंगे, हम आगे की मार्गना कैसे क्या कर सकते हैं। पहले तो सबसे पहला काम है कि जो बंध रहा है वो बंधना रुके, फिर तो जो जो पूर्वार्जित उसको हम काटेंगे। तो पहले हम संवर करें, फिर हम निर्जरा करें, तब जाकर के कहीं कोई मोक्ष मार्ग खुलेगा। पुण्याश्रव ठीक है, आप मंदिर जाइए, भक्ति करिए, ये सारा पुण्याश्रव आवश्यक है, हम गृहस्थ हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वो संवर की ओर भी होनी चाहिए। और उसका जो मार्ग है, उसकी जो विधा है, वो हमें सीखनी चाहिए। क्योंकि अब वो विधा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, लुप्त प्राय हो रही है। इतना मिक्स एंड मर्ज हो गया है कि हमको समझ में नहीं आता है कि व्हाट इज राइट। तो हम उस विधा को पहले सीखें, और इसको, इट्स अ सीरियस मैटर। इस ध्यान को हम बहुत गंभीरता से, बहुत आत्मीयता से लें और इसको सीखें और इसको करें। तो इसको करने के लिए अगर हम लोग तैयार हैं तो आगे बढ़ते हैं। सीधे बैठेंगे। सबसे पहले किसी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे, किसी भी ऐसे आसन में बैठेंगे जैसे आसन में आपके आराध्य बैठते हैं मंदिर जी में। आलती पालती मार के बैठेंगे। या तो पद्मासन लगा सकते हो, तो सिद्धासन लगा सकते हो, तो स्वास्तिक आसन लगा सकते हो, तो अन्यथा सुखासन। सबसे आसान और सबसे सरल आसन है सुखासन। आलती पालती मार के जैसे बैठा जाता है, कोशिश करें कि सब लोग बैठें। आप देखिए, पहले मंदिर में खाली चटाइयां होती थी, आज हमारे मंदिर जो है, आज वो पूरे मंदिर कैथीड्रल हो गए हैं, कुर्सियां लगी हैं। कुर्सियां लग रही हैं, कोई भी अब जमीन में बैठना ही नहीं चाहता। सबके घुटने में दर्द है, मान लिया, पर इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम जमीन पर बैठें। तीनों लोगों के नाथ बैठे हैं और हम उनके आगे कुर्सी पर बैठते हैं, स्टूल पर बैठते हैं। क्यों? हम नीचे बैठना ही नहीं चाहते। अगर हमें थोड़ा भी दर्द हो रहा है तो हम थोड़ा तो बर्दाश्त करें उसको, हम नीचे बैठना सीखें। नो साउंड। नीचे बैठना हम सीखें, हम आलती पालती मार के बैठें। रोज अभ्यास करेंगे तो हमारे अभ्यास बना रहेगा। हम अभ्यास छोड़ देंगे, आज हम अगर ढंग से बैठ पाते हैं, हम ना बैठे साल 2 साल बाद, तो हम कुर्सी पर ही बैठने लायक रहेंगे, हम नीचे बैठे नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग नीचे बैठने का अभ्यास करें। सुखासन में बैठेंगे।
पुरुषों का राइट लेग ऊपर होगा और राइट हैंड ऊपर होगा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि हमें किसी मुद्रा का अभ्यास नहीं करना, क्योंकि 5 मुद्राएं जो 5 मुद्राएं हैं ये जो बनाई जाती हैं, ये 5 तत्वों से संबंधित होती हैं, जिसमें से 4 तत्व तो पुद्गल ही है। हमें पुद्गल पे काम नहीं करना, हमें प्राण ऊर्जा जो सूक्ष्म पुद्गल है उस पर काम करना है, अगर करना भी है तो, और हमें ऊर्जा पे काम करना है। तो अगर हम कोई भी मुद्रा बनाते हैं तो हमारी ऊर्जा केवल उस तत्व में फ्लो करने लगती है। हम अगर ऐसे करते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा का एक वर्तुल हमारे शरीर में बनता है और उस वर्तुल के हिसाब से ऊर्जा चलने लगती है। इसलिए हम ऐसे बैठेंगे। लेडीज के लिए लेफ्ट पैर ऊपर होगा और उनका लेफ्ट हाथ ऊपर होगा। कमर सीधी कर लेंगे, गर्दन सीधी कर लेंगे, दांत मिले हुए होंगे हल्के से और आंखें बंद होंगी। दो मिनट का मौन। अंतर की ओर प्रवेश करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। To detach ourselves from the outer world, we have to take a journey inside. शांत करेंगे अपने आप को थोड़ा सा। अपनी स्थिति का पुनर्वलोकन करेंगे। We'll review our posture. स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुख पूर्वक, बहुत ही आनंद के साथ बैठेंगे। इस पूरी क्रिया को बहुत फिजिकल मत बनाइएगा। हमारा जो ध्येय है वो औदारिक से अंदर की यात्रा करना है। इस फिजिकल बॉडी के अंदर अगर कुछ करंट है, कोई एस्ट्रल बॉडी है, हम उस तक जाने की चेष्टा करना चाहते हैं। अगर आप अनाहत की पकड़ करना चाहते हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि पंखा बंद कर दें या एकदम स्लो कर दें, क्योंकि पंखे की आवाज और हवा भी आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको पता नहीं चलता पर आपका अवचेतन पंखे की आवाज को सुनता रहता है। तो जो प्रकृति आपको सुनाना चाहती है आप उसको सुनने में असमर्थ हो जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा आपको ऑड लगता है, गर्मी लगती है या पसीना सा आने लग जाएगा, लेकिन कुछ दिन करने के बाद यह अभ्यास आपको अनुकूलता होने लग जाएगी। क्योंकि जो सेरेनिटी जो होनी चाहिए वो जब तक आप माहौल नहीं बनाएंगे हो नहीं पाएगी। लाइट्स को डिम करना चाहें डिम कर लें, अपने वीडियोस ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर लें, क्योंकि कॉन्शियसनेस हो जाती है थोड़ी। वीडियो चलता है तो आदमी थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। तो आप जो लोग भी वीडियो ऑफ करना चाहें ऑफ कर सकते हैं, या लाइट्स को डिम करना चाहें तो लाइट्स को डिम कर सकते हैं। नितांत वैयक्तिक कार्य है ये। इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग यू हैव टू डू फॉर योर ओन सेल्फ। इस पूरे कार्य में किसी दूसरे का कोई लेना देना नहीं है। ना हमें किसी को दिखाना है, ना हमें किसी को बताना है हम क्या कर रहे हैं। बहुत ही गोपनीयता से ये काम होता है, बहुत ही पवित्रता से ये काम होता है और बहुत नियमितता से इसको करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ उपलब्ध होता है। इस तरह को याद रखिएगा, ये काम नियमित, गोपनीय और पवित्र रूप से करना होगा। पवित्रता और स्वच्छता दो अलग अलग चीजें हैं, इस पर आगे चर्चा करूंगा। बैठेंगे, मुस्कुराएंगे, प्रमोद को जगाएंगे। सत्येषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम, दूसरी भावना आचार्य अमित गति ने बताई है, प्रमोद की भावना। हम प्रमुदित होंगे। मोद कहते हैं लड्डू को। किसी बच्चे को लड्डू दीजिए तो कितना खुश हो जाता है, जैसे लड्डू खाने को मिल रहे हो, इतनी खुशी, इतना प्रमोद की चेहरे से झलकने लग जाए। आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, पूरा चेहरा प्रमुदित हो जाए। प्रमोद। प्रमोद। अब इस औदारिक शरीर के शिथिलीकरण पे कार्य आगे बढ़ाएंगे। अपने पूरे ध्यान को अपने राइट टो पे ले जाएंगे, पैर के अंगूठे पे ले जाएंगे। अपने पैर के अंगूठे को देखेंगे, अंतर यात्रा का अंतर्दृष्टि से उसको देखेंगे और
उसको किसी प्रकार का तनाव त्यागने के लिए प्रेरित करेंगे। Pursue your right to release all kind of stress and tensions. The cells, the molecules over there, एक एक स्कंद को आप समझाइए कि वो तनाव का त्याग करे, पूरी पैर की उंगलियों तक, राइट फीट की पूरी उंगलियों तक, आगे बढ़ते हुए पगतलियों, सोल से होते हुए हील, एड़ी तक, अपने पूरे पैर को, दाहिने पैर को, राइट फीट को तनाव त्यागने के लिए प्रेरित करें। गर्दन और कमर सीधी रखते हुए बहुत आत्मीयता से इस कार्य को करेंगे। आगे बढ़ते हुए काफ, पैर की पिंडलियों तक, पैर की पिंडलियां सबसे कठिन स्थान होता है जो हमेशा तनाव में ही रहती हैं। जब आप उसको प्रेरित करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो रिलैक्स हुई हैं। अपना समय दीजिए उसको। 24/7 वो अलर्ट रहते हैं पैर आपके। आप रात में भी अगर नींद में उठ के खड़े हो जाओ तो पैर जवाब नहीं देते आपको, वो खड़े हो जाते हैं। घुटने तक आएंगे। दाहिने पैर के घुटने में उसके एक एक सेल को, एक एक अवयव को तनाव छोड़ने के लिए कहेंगे। आगे बढ़ते हुए हैमस्ट्रिंग, फीमर, पैर की जांग में, और आगे बढ़ते हुए हिप बोन से होते हुए कमर तक पूरे दाहिने पैर को तनाव रहित करें। पुनः लेफ्ट पैर के अंगूठे पे, टो ऑफ द लेफ्ट फीट, बाएं पैर पे आ जाएं। पूरी उंगलियों को ढीला करते हुए, पगतलियों को ढीला करते हुए एड़ी तक चले जाएं। हील तक चले जाइए। प्रमोद का जागरण करते रहें, मुस्कुराते रहें। ऊपर बढ़ते हुए लेफ्ट पैर की पिंडलियों से होते हुए घुटने तक आइए। पूरी पिंडलियों को, एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक मसल को तनाव छोड़ने के लिए राजी करें। घुटने तक आएंगे। गर्दन सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। गर्दन झुक जाती है, आपको पता नहीं चलता, बीच बीच में थोड़ा ध्यान दे करके, क्योंकि अगर झुकी गर्दन पे करेंगे तो थोड़ा दर्द हो जाएगा वहां। जांघों तक, हैमस्ट्रिंग, फीमर, थाइज, हिप बोन से होते हुए कमर के पीछे तक, लोअर बैक। आपने अपने पैरों को विश्वास में लिया है कि आने वाले 20-25 मिनट तक आप कहीं नहीं जाएंगे, वो रेस्ट कर सकते हैं। लोअर बैक, टेल बोन से लेकर के लोअर बैक का पूरा पोर्शन, महिलाओं को अक्सर वहां पे पीड़ा होती रहती है, उसको रिलैक्स करने के लिए प्रेरित करिए। Pursue your back to relax. ऊपर बढ़ते हुए वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए ऊपर की ओर आएंगे। वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच का स्थान, मध्य, वहां तक आएंगे।
पूरी पीठ को ढीला करते हुए, परंतु सीधी कर रखेंगे, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट, वन बाय वन। सेंटर से ऊपर की ओर चढ़ेंगे, फिर राइट साइड में एक्सटेंशन देंगे और फिर लेफ्ट साइड में रिलैक्सेशन का मैसेज एक्सटेंड करेंगे और पीठ की एक एक मांसपेशी, एक एक हड्डी को रिलैक्स करते जाएंगे। मध्य तक आएंगे और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, गर्दन तक आएंगे, मन्या, C1 C2 C3 C4, मन्या, सर्वाइकल तक, टुवर्ड्स योर राइट एंड टुवर्ड्स योर लेफ्ट। जहां पे सर्वाइकल का दर्द पूरा एक्सटेंड करता है, उस पूरे एरिया को रिलैक्स करेंगे ऑटो सजेशन से। दिस इज योर ओन बॉडी। आपकी बात आपका शरीर आसानी से मानेगा, आपको केवल उसे रिलैक्स करना है। पुनः नीचे आ जाएंगे एट द लोअर बैक, वहां से सीट की ओर आएंगे और पेट के अंदर मूलाधार से नाभि की ओर प्रवेश करेंगे। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए पेट के अंदर आएंगे, वन बाय वन। किडनीज, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर, राउंड सर्कुलर चक्कर लगाते हुए स्टमक, डियोडनम, स्प्लीन, अगेन किडनीज, पूरे पेट में एक सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, जस्ट टू रिलैक्स। दो मसल्स पेट में होती हैं, उनको भी रिलैक्स करेंगे और नेवल सेंटर पे, नाभि कमल पे आ जाएंगे, एट द सेंटर ऑफ योर नेवल, नाभि के बीचों बीच आ जाएंगे। पूरे पेट में कहीं भी आपको तनाव नजर आता हो, वहां तक जाएंगे और इस अत्यंत आत्मीय प्रमोद के साथ उसको रिलैक्स करेंगे। मुस्कुराहट के साथ ये कार्य करेंगे। माइंड योर नेक, गर्दन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, आपको पेट पे फिजिकली नहीं देखना है। नेवल सेंटर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, डायफ्राम से ऊपर, फूड पाइप से होते हुए हृदय चक्र तक आ जाएंगे, एट द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे आ जाएंगे, हृदय चक्र। इस रिलैक्सेशन को टुवर्ड्स लेफ्ट, जहां पे आपका हृदय होता है, हार्ट होता है, वहां तक जाएंगे। योर हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 4 चैम्बर्स which we call अलिंद निलय, अलिंद निलय। एक एक चैम्बर में रिलैक्सेशन। हाथ को नीचे रखेंगे, अपने हाथ को नीचे ही रखिए, केवल ध्यान के माध्यम से यह कार्य करना है। ऑल द आर्टरीज, वेन्स, जो भी ब्लड का वहां पे काम चलता है, जस्ट रिलैक्सेशन। प्रमोद के साथ धीरे धीरे टुवर्ड्स योर राइट, द ऑक्सीजन फैक्ट्री ऑफ योर बॉडी, चेस्ट में एलोई जितने भी हैं, शरीर के इस क्षेत्र की आज बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको रिलैक्स करना, इसको सही फंक्शनिंग करना बहुत आवश्यक है। संक्रमण इसी को संक्रमित करता है आज की तारीख में। थोड़ा समय देंगे इतने वाइटल ऑर्गन पे। चक्कर लगाते हुए हृदय कमल पे आ जाएंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट।
धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, गले से ठीक नीचे जहां पर आपकी रिब्स प्रारंभ होती हैं उस जगह पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। थाइमस, टी सेल्स वहां जनरेट होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। और ऊपर बढ़ते हुए गले पे आ जाएंगे, थ्रोट चक्र, थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, पूरे गले को रिलैक्स करेंगे। पीछे गर्दन पे आ जाएंगे। गर्दन से अब कंधों की ओर जाएंगे, टुवर्ड्स योर शोल्डर्स, अनदर टफ पॉइंट, टुवर्ड्स योर राइट शोल्डर पे आएंगे। दाहिने कंधे को रिलैक्स करने के लिए, तनाव को छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको राजी करेंगे। यात्रा को आगे बढ़ाते हुए towards your right elbow, in the hands, up to the elbow, कोहनी तक, कोहनी से आगे बढ़ते हुए कलाइयों तक, हाथ की हथेलियों से होते हुए उंगली के पोरों तक, towards your fingertips। अगेन गर्दन पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड में इसका विस्तार देंगे, एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट शोल्डर, बाएं कंधे की ओर, उसको पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए कोहनी तक, अप टू द एल्बो। कलाइयों तक, टू द रिस्ट। पूरे हाथ में उंगलियों तक, अप टू द फिंगर टिप्स। पुनः गर्दन पे आ जाएंगे। आपके शरीर का शिथिलीकरण करीब करीब हो चुका है। अब शीर्ष भाग की ओर प्रयाण करने का समय है। गर्दन से पीछे की ओर मेडुला, मुस्तुलुंग होते हुए मध्या तक, जहां चोटी बांधते हैं उस जगह को मध्या कहा है। मध्या से मेधा से बना है शब्द मेधावी, मेधा तक जाएंगे। वहां पे सेंटर से एक सर्कुलर मूवमेंट करेंगे, कानों के पीछे तक, पूरे उस एरिया को कवर करेंगे एंड एक एक सेल को रिलैक्स करने के लिए एडवाइस करेंगे। सर के पीछे का भाग, जहां से गर्दन जुड़ती है, उस पूरे को ढीला करेंगे, गर्दन को सीधा रखेंगे। चेष्टा करें गर्दन सीधी हो, नहीं तो समुचित लाभ नहीं मिलेगा। ऊपर बढ़ते हुए सहस्रार, सेंटर ऑफ द स्कल, हेड के सबसे ऊपर बीचों बीच 1000 पेटल लोटस, जिसको कहते हैं सहस्रार, उसके सेंटर में स्थित होकर के सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, जस्ट वॉक अराउंड योर सहस्रार, पेरिफेरी तक पूरा मूव करें और एक एक सेल को प्रेरित करें कि वो अपने किसी प्रकार के तनाव को छोड़े। जो तनाव आप लेके चल रहे हैं परिग्रह ही तो है, जिसकी आपके जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं। आगे आते हुए फोरहेड पे, कपाल से अपने भाल तक आएंगे, फोरहेड पे आएंगे, आज्ञा चक्र का स्थान योर फोरहेड,
eyebrows, into the eyes. All the muscles around your eyebrows and eyes, they are in constant pressure. आपकी आंख के चारों ओर मांसपेशियां होती हैं जो तनाव में रहती हैं. Down to your cheeks, नाक से होते हुए ओंठों तक, लिप्स, मुंह के अंदर, गम्स, टीथ एंड टंग. गम्स को रिलैक्स करके देखिए, वो भी तनाव में है. अपने शरीर से मिलें हम, इस औदारिक शरीर से मुलाकात तो करें. चिन, ठुड्डी से होते हुए कानों तक, पूरी फेस वैल्यू है आपकी. आप अपने फेस को का अंतरावलोकन करें और कहीं भी अगर तनाव हो तो उसको तुरंत छोड़ें. मांसपेशियों का यही तनाव झुर्रियों का कारण है. अपने मुंह के चारों ओर, आंख के चारों ओर दोबारा प्रेक्षा करिए. कहीं कोई तनाव रह गया हो तो उसको त्यागें और त्याग करके सहस्रार पे स्थित हो जाएं. ऑन द टॉप फ्लोर, सेंटर ऑफ द स्कल, सहस्रार. बीचों बीच, सर के बीचों बीच एकदम सबसे ऊपर के स्थान पर अपने आप को स्थित कर लें. एंड रिव्यू योर स्पेस. पूरे शरीर की पुनः प्रेक्षा करें. कहीं किसी कोने में कोई तनाव, कोई उदासी रह गई हो, कोई अंग थोड़ा नाराज हो तो उसको मना लें. पिंडलियों से लेकर के, बैक से लेकर के गर्दन तक कहीं कोई तनाव. योर लोअर बैक, योर काफ एंड योर शोल्डर, 3 जगहें कठिन होती हैं. इन पे अगर आपको लगता है कि 2-5 मिनट और देने हैं तो समय दीजिए, परंतु शरीर को तनाव रहित कर लीजिए. अब अगले चरण की ओर. इट्स ए फ्री फॉल. हम अपने पूरे अस्तित्व को समेटते हुए नीचे जाते चले जाएंगे, एज इफ वी आर ड्राउनिंग इन अ डीप ओशन, विदाउट एनी बॉन्डिंग व्हाटसोएवर. बिना किसी बंधन के हम नीचे जा रहे हैं, जैसे किसी गहरे समुद्र में जाते चले जा रहे हैं, जाते चले जा रहे हैं. बिना किसी भय के, बिना किसी बंधन के नीचे जाते चले जाइए, जाते चले जाइए. गर्दन सीधी रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे. प्लीज माइंड योर पोस्चर. नीचे जाते चले जाएंगे और जा करके नाभि कमल पे स्थित हो जाएंगे. जब आपको लगता है और नीचे नहीं जा सकते तो वो स्थान नाभि कमल होगा. आप अपने आप को अपने नाभि कमल पे स्थित कर लें. एट द सेंटर ऑफ योर नेवल, प्लेस योरसेल्फ. आपका पूरा अस्तित्व नाभि के मध्य में आकर के स्थित हो जाएगा. इफ यू फील लाइक गोइंग मोर डीपर, यू कैन गो. एक प्रयास और कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप और अंदर जा सकते हैं. कुछ परतें अगर बाकी रह गई हों, यू कैन अनफोल्ड, यू कैन अनवाइंड. और गहरे जाकर के नाभि के मध्य में स्थित हो जाएं. बहुत ही शांति और आत्मीयता से, मुस्कुराते हुए, पूरे प्रमोद के साथ ये काम करिएगा. इट्स नॉट अ मैकेनिकल जॉब. पूरे प्रमोद के साथ अपनी नाभि पे आप जाके स्थित हो जाएं और मुस्कुराएं. लाइक अनबॉर्न बेबी इन द वूम. आप अपने ही गर्भ में स्थित हैं. आपके अस्तित्व का प्रारंभ जहां से है, आप वहां पहुंच चुके हैं, नाभि कमल पे.
नाभि कमल पे स्थित होकर मुस्कुराइए और जैसे ही आप प्रमोद में डूबेंगे आपको अनहद की पकड़ आने लग जाएगी। You'll be able to listen some humming sound. नाभि के बीच में स्थित होके प्रमोद का जागरण करें, मुस्कुराएं जैसे एक बच्चा मुस्कुराता है। इतनी मुस्कुराहट की चेहरे से झलकनी चाहिए। पूरे शरीर में कहीं कोई क्रिया नहीं होगी, शरीर कहीं नहीं हिल रहा, मात्र हल्की सी सांस अगर आती है तो नाभि पे आएगी और नाभि से जाएगी। श्वासों की क्रिया, आवश्यक क्रिया मात्र नाभि पे, ओनली एट योर नेवल सेंटर। A little palpitation of your breath coming in and coming out, that too as and when required. बहुत धीमे हल्का श्वास आएगा और जाएगा। बीच बीच में आपको लगे कि श्वास की आवश्यकता ही नहीं तो वो स्टेज को आप बढ़ा सकते हैं। पूरे शरीर में कहीं कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट मिनिमम है। प्रकृति ने जो कुछ भी आपको दिया है आप उसमें कम से कम में अपना काम चला रहे हैं और बहुत ही प्रमोद भावना से आत्मस्थ हैं। पंखा बंद करने से अनाहत की पकड़ अच्छी होती है। अब इस समय यू कैन, अगर जिन किसी को भी वो आवाज सुनाई दे रही हो वो मुस्कुराते जाएं, वो आवाज बढ़ती जाएगी। नाभि चक्र, बहुत ही आत्मीयता से और प्रसन्नता से इस कार्य को करिए। अपने आप को नाभि पे समेटते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठेंगे और हृदय चक्र पे आकर स्थित हो जाएंगे। बहुत ही धीरे से हृदय के मध्य भाग पे स्थित हो जाएंगे। यू कैन फील सम हीट, वहां पे कुछ ऊष्मा, कुछ ऊर्जा प्रतीत होती है तो होने दें और हृदय के मध्य भाग पे आकर स्थित हो जाएं। श्वासों की गति मंद, श्वास या तो नाभि पर लें या हृदय पे ले सकते हैं, परंतु उसके अलावा शरीर में कहीं भी हलचल नहीं हो। हृदय चक्र, करुणा का केंद्र, जहां पे श्रीवत्स होता है, जहां से परम करुणामयी प्रभु की करुणा निश्रित होती रहती है, जो हम सबको ओतप्रोत करती है। हम भी अपने अंदर करुणा के सागर को उमगाएं, हृदय के मध्य भाग पर स्थित हो जाएं। सांसें कम से कम आ रही हैं और जा रही हैं। इस विचार शून्यता, इस शांति का अनुभव जब तक करना चाहे कर सकते हैं। जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक यह स्थिति कम बेसी बनी रहेगी। अब अपनी पूरी चेतना को नाक के अग्रभाग पे, नासाग्र दृष्टि हो जाए, नाक के अग्रभाग पे आकर स्थित हो जाएं। नाक के अग्रभाग पे अपने आप को स्थित करके आप देखें
कि नाक के नथुने के नीचे के भाग से बहुत हल्की सी सांस आवश्यकता पड़ने पर ही आ रही है और ऊपर के भाग से जा रही है। साक्षी भाव से उसको देखें। और अगर सांस लेने की आवश्यकता न हो तो सांस मत लें। आप सांस नहीं भी लेंगे तो भी आपको लगेगा कि कोई एक ठंडी सी चीज नाक के रास्ते से अंदर आ रही है। चेष्टा मत करें सांस लेने की, बस साक्षी भाव से देखें क्या कुछ ठंडा अंदर आ रहा है। नहीं भी कुछ समझ में आता हो तो नासाक दृष्टि पर बैठें और ज्ञाता दृष्टा भाव से बस देखें कि क्या हो रहा है। पॉस्चर को सही कर लें एक बार और प्रमोद भावना को बढ़ाते हुए काम करें। पूरी प्रज्ञा पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ये काम करना है। प्रमोद की धरती पर प्रज्ञा पूर्वक ही प्राणों का प्रद्योत संभव है। प्रमोद उसमें मूल है। आज्ञा चक्र पे आ जाएंगे। दोनों भौं के बीच से थोड़े ऊपर का स्थान फोरहेड पे आज्ञा चक्र। अपने आप को अपनी समग्रता से आज्ञा चक्र पे स्थापित करेंगे और कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, विसर्जन करेंगे अपने अस्तित्व का और कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे उनके प्रति जिनके कारण हमारा अस्तित्व है। नमन शुद्ध परमात्मा को, वीतराग भगवन, नमन गुरु जननी जनक धर्म संघ श्रुत सन, सदा रहो जयवंत, सदा रहो जयवंत, अक्षय अमित अनंत, मंगल हो, मंगल हो। अपने माथे को धरती पे लगाने की चेष्टा करें। सर को नीचे झुका दें, अपने आप को समर्पित कर दें। पूर्ण समर्पण के भाव से उनको नमन करें। पूरी ऊर्जा को सर में आने दें। मंगल हो। जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएं ताकि पूरी ऊर्जा आपके सर में आ सके और आप अपने अहम का विसर्जन करें, कृतज्ञता ज्ञापित करें, अपने आप को समर्पित कर दें। अब धीरे धीरे उठते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए नाभि से हृदय से लेकर ऊपर तक चढ़ेंगे। मंगल हो, मंगल हो,
सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति। सिद्धि साध्ये सतामस्तु, प्रसादात् परमेष्ठिनः। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। ओम सर्व शांति ही शांति ही शांति ही। मंगल हो, मंगल। आचार्य जी से मैं एक शंका मतलब मन में कुछ समाधान चाहती हूँ। 24 घंटे ध्यान में कैसे रह सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए ना। पहले आप एक अंतः मुहूर्त 48 मिनट रहने की कल्पना करें और रहना आवाज शुरू नहीं करें। है। पहले आप एक अंतः मुहूर्त यानी कि 48 मिनट्स का एक अंतः मुहूर्त बताया है, एक अंतः मुहूर्त इसका अभ्यास आप करें तो आपको समझ में आएगा कि 24 घंटे कैसे रह सकते हैं। 24 घंटे रहा जा सकता है और रह लेते हैं, नहीं 18-20 घंटे तो लोग रहते हैं। मेरी बात का विश्वास मानिएगा, आप 48 मिनट जब रह लेंगे तो जब आप ये ध्यान कर लेंगे तो आपको आगे बोलने का मन नहीं करेगा, आपको किसी से इंटरेक्ट करने का मन नहीं करेगा। फिर आप इतने अंतर्मुखी हो जाएंगे कि आपको उसमें रहने का ही मन करेगा। ये आगे की साधना है, मौन, मोद और मंत्र। मंत्र की जो हम साधना करते हैं ना, उस साधना का प्रारंभ मौन से। एक त्रयी है, मौन, मोद और मंत्र। पहले आप मौन हो, फिर प्रमोद जगाएं, तब किसी मंत्र की बात आती है। इस मंत्र साधना का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब हम मौन और मोद को साधेंगे। आप कभी मंजू दीदी को देखिए, वो कभी इरिटेट ही नहीं होती हैं। 24 घंटे में वो मेरे समझ से 20 घंटे तो लोग उनको घेरे रहते होंगे। पर आप देखिए कितना प्रमोद उनको जगा रहता है हर समय। अभी भी ऐसा ही लग रहा था आचार्य जी, जब ध्यान कर रहे थे तो यूं लग रहा कि अभी और थोड़ी देर बैठे रहें, और थोड़ी देर बैठे रहें। मैं जहाँ ध्यान कराता हूँ उसके बाद कोई बोलता ही नहीं है। मेरे जहाँ मैं ध्यान कराता हूँ उसके बाद एक भजन होता है, तो जिनको मैं भजन करने को कहता हूँ, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, भैया आप मेरा नाम बोल देते हैं, मुझे इतना जोर आता है बोलने में ध्यान के बाद कि मैं भजन कैसे करूं। तो अभी ये छोटा है ये सेशन, 48 मिनट पूरा ध्यान का सेशन होता है। उसके बाद ये जो है, रात को अगर आप करके सोते हैं तो बहुत अच्छी नींद आती है। बाकी दिन में करने के और ध्यान है, जिसमें आप सुबह अगर कोई काम करते हैं तो जो आपका हाइपो एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। चक्रमणम का एक अभ्यास होता है, उसको करने से आपकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको कितनी भी आलस, कितना भी नींद आ रही हो, उसके बाद आप एकदम एक्टिव हो जाते हैं। ध्यान के बारे में कह नहीं सकता मैं, अनुभव की चीज है, अनुभव करेंगे तो समझ में आएगा। अपने बीच में मंजू जी आ गई है, डॉक्टर मंजू जी, तो उनको लिया जाए। और मैं आचार्य जी के लिए बोलूंगी, इन्होंने सही बोला कि एनर्जी सभी सिद्ध जगहों में मिलती है। जैसे अभी भी बैठे हुए हैं तो अपनी एनर्जी ले सकते हैं, पर एनर्जी लेने के लिए खुद को ही तैयार होना पड़ता है। एनर्जी तो हर समय क्रिएट रहती है, कौन कितना एनर्जी ले लेता है। ये दोनों सेशन हो रहे हैं वो एनर्जी के लिए ही हो रहा है, पर यहाँ से कौन कितना एनर्जी लेके जा रहा है वो तो शोमी फील कर सकता है। एनर्जी कराने वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, वो एनर्जी हमेशा ही वहां पे रहती है। बहुत अच्छा से ध्यान कराया, थैंक यू आचार्य जी, बहुत बहुत आपका साधुवाद। बहुत ही अच्छा लगा। आज सेकंड डे, पहले दिन से और ज्यादा अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से आपके द्वारा ध्यान कराया जाए, और मंजू जी का चेहरा देख के तो एक नई ऊर्जा मिल जाती है। तो हमारे डॉक्टर मंजू जी का बहुत बहुत अभिवादन, उधर सेमिनार से आके फिर इधर से हम लोगों को कुछ अपने मुखारबिंद से सुनाने के लिए और एनर्जी देने के लिए एकदम तैयार है। आप अपनी शुरू करें। जय जिनेंद्र। आचार्य जी आपको और कुछ बताना है? कुछ